दोस्तों, एक आदमी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गुजर बसर कर रहा है, ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। अब उसको जब वह हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसको मालूम चलता है कि यहाँ उसकी पत्नी के इलाज में काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाएगा। जितना पैसा उसके पास था उस पैसे से वो अपनी पत्नी का इलाज तो कराता है, लेकिन जब उसे और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हुई तो उसने एक आदमी से पैसे ले लिए, और जब उस आदमी ने उस आदमी को कर्ज दे दिया तो जब उसका कर्ज उससे नहीं पटा तो अब वह उस घर पर आकर ना जाने कैसी कैसे तगादे करता, लगातार उन लोगों से प्रताड़ित करता, और एक दिन तो हद हो गई जब उसने उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। आखिर उस बच्ची के साथ उस सूदखोर ने क्या किया, पूरी घटना की जानकारी आज हम आप लोगों को देने वाले हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, हमें वहाँ भी फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है धमतरी छत्तीसगढ़ जिले से। दरअसल यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति जिसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, अब वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आनन फानन में वहां के जो नज़दीकी निजी अस्पताल है उसका रुख करते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वो सब सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इसी वजह से वो उस निजी अस्पताल में जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है उसकी जो फेफड़ों में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसका इलाज लंबा चलेगा। अब उसके बाद जो भी जमा पूंजी होती है उस जमा पूंजी को वो सब खर्च कर चुका होता है। करीब 1 महीने उसका इलाज चल चुका होता है, लेकिन उसकी पत्नी की अभी हालत ठीक नहीं है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और लगातार अपनी पत्नी की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। वह अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। दोस्तों, एक दिन वह अपने पड़ोसी एक बुजुर्ग आदमी है सुदर्शन नागरची, जो कि करीब 60 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, उनके पास वह आदमी बैठा हुआ होता है और उनसे कहता है कि चाचा जी मुझे कुछ पैसे दे दो। दरअसल उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके इलाज करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। उसको करीब 5,000 रुपये चाहिए, इतने पैसे उसको दे दो। इतने पैसे लेने के बाद वह अपनी पत्नी का ठीक ढंग से इलाज भी कराएगा, और जब उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी वह मेहनत मजदूरी तो करता ही है, वह तुमको वो पैसे भी लौटा देगा। अब यहाँ पर जो सुदर्शन नाम का व्यक्ति है उस आदमी की बड़े अच्छे ढंग से मदद करता है और अपने पास से जो उसकी जमा पूंजी यानी कि जो रुपए हैं 5,000 उस आदमी को दे दी जाते हैं। अब तो उन पैसों को लेकर वह जाता है हॉस्पिटल और बस अपनी पत्नी के इलाज कराने में जुटा हुआ है। वह बड़े ही ढंग से अपनी पत्नी का इलाज करा रहा है और उस इलाज के चलते अब तो उसकी पत्नी की तबीयत भी काफ़ी अच्छी ठीक होने लगी है। लेकिन उस आदमी की पत्नी को ठीक होने में करीब 1 महीने का टाइम और गुजर जाता है। कई बार वह सुदर्शन उससे कहता है भाई उसके पैसे लौटा दो, दरअसल उनको उन पैसों की ज़रूरत भी है, लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के इलाज कराने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, वह मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता, अपनी पत्नी का ठीक ढंग से देखभाल करता, उसका इलाज कराता। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान अवस्था में यूं ही सोचता रहता है कि यार वो जो कर्ज उसने अपने सर पर ले लिया है उसको कैसे चुकाएगा, लेकिन वह उस पैसों को चुका तो नहीं पा रहा है। अब जो सुदर्शन नागरची नाम का जो व्यक्ति है वह उस आदमी के घर पर आना जाना उसका शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ पर वह आदमी तो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद होता है। वह जो सुदर्शन नाम का जो व्यक्ति है वह उसके घर आता है और यहाँ पर उस आदमी की जो बेटी होती है जिसकी उम्र करीब
13 साल की है। उस लड़की से वह सुदर्शन जो कि 60 साल का आदमी है, वह उससे अक्सर कहा करता कि तेरा बाप कहाँ है, अगर वह आए तो उससे कहना कि उसे उसके पैसे लौटाने हैं। एक दिन की बात, जब वह आदमी सुदर्शन अपने पैसे का तकादा करने के लिए उस घर में आया हुआ था, तो वह पाता है कि यहाँ घर में वह 13 साल की लड़की अकेली मौजूद है। अब तो वह जो आदमी सुदर्शन है, वह उस लड़की को अकेली पाकर बस अपने पास बुला लेता है और उसको अपने हाथों से इस प्रकार से जकड़ता है, यानी कि उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है और उसमें वह कामयाब भी हो जाता है। अब तो वह इस मामले में ऐसे आगे बढ़ गया था, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन वह वहां पर आया करता, यानी कि जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए जब निजी अस्पताल जाया करता, तो वह पीछे से वहां उनके घर आ जाया करता और उस बच्ची के साथ इसी प्रकार से संबंध बनाया करता। और दोस्तों, बड़ी ही हैरानी की बात तो तब साबित हुई जब वह लड़की करीब 3 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी का इलाज कराने के बाद अपने घर ले आता है और घर पे उसका इलाज चल रहा होता है, तो जब वह लड़की उस दर्द से तड़प रही होती है, तो वह एक दिन रोते रोते अपनी माँ को बता रही होती है कि कैसे वह सुदर्शन नाम का जो अंकल है वो उनके घर पे आता है और बस उसने उस लड़की के साथ कुछ इतना बुरा कृत्य किया है जिसकी वजह से उस लड़की के पेट में दर्द होता है। यहाँ पर वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है और वह सोच रहा होता है कि आखिर उस सुदर्शन ने उसकी बच्ची के साथ क्या किया है। वह अब इस दर्द को समझ तो गया था, लेकिन वह उसकी पुष्टि कराने के लिए जाता है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जब उस बच्ची की जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो यहाँ उस जांच और अल्ट्रासाउंड में वह लड़की 3 महीने की गर्भवती पाई जाती है। जैसे ही इस खबर के बारे में वह व्यक्ति जानता है, वह अपनी बच्ची को तो चुपचाप लेके आ जाता है अपने घर, और अपने घर आने के बाद वह अपनी पत्नी से बातचीत करता है और फिर अपनी बच्ची को लेकर पहुंचता है पुलिस थाने। पुलिस थाने में जाकर वह अब रिपोर्ट लिखा रहा होता है कि कैसे उस सुदर्शन नाम का जो व्यक्ति, जिससे उसने करीब 5,000 रुपये उधार लिए थे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए, और कैसे उस आदमी सुदर्शन ने उसके घर आकर, यानी कि उस बच्ची ने भी अपने बयान दिए हैं और वो सब बयान उस बच्ची के उस पुलिस ने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं और लिख भी लिए हैं। और उसी बयानों के मुताबिक अब तो पुलिस उस सुदर्शन नागरची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उस पर धाराएं लगाती है, यानी कि आईपीसी नंबर 994, 323, 506 और 376 की धारा 2 आदि जो धाराओं को लगाने के बाद अब तो उस सुदर्शन नागरची की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम एक रवाना होती है। और दोस्तों, अब तो वो जो पुलिस की टीम है वह सुदर्शन के घर पर पहुंच जाती है और उस 60 साल के व्यक्ति को उसी के घर से गिरफ्तार किया जाता है और उसको जब पुलिस थाने लाया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है, तब जाकर पुलिस वालों को यकीन हुआ कि वाकई में सुदर्शन ने उस बच्ची के साथ इतना बुरा कांड भी किया है, यानी कि उस सुदर्शन ने उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन सभी आरोपों को स्वीकार भी कर लिया। और वह यहाँ पुलिस के सामने इस बात को भी कहता है कि हाँ, वह जो आदमी है उसने उससे 5,000 रुपये भी लिए थे और यह आदमी तय समय सीमा पर इन पैसों को लौटा भी नहीं पाया था। यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं वो उस आदमी से इस बात को कहते भी हैं कि भाई, यदि तुम्हारे उधार के पैसे तुम्हें नहीं लौटाए गए तो क्या तुम उनकी बच्ची के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करोगे और उसको प्रेग्नेंट भी कर दोगे, यानी कि गर्भवती भी कर दोगे। अब यहाँ पर इन बातों को सुनकर वह जो सुदर्शन है वह तो चुपचाप है, लेकिन पुलिस उस पर बरस पड़ती है और उस 60 साल के व्यक्ति को बहुत ही जबरदस्त मारपीट भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब उसको वहाँ की जो निजी अदालत है उसमें पेश किया गया है। वहाँ की जो निचली अदालत है उसमें उस बुजुर्ग व्यक्ति को पेश किया जाता है और उस पर लगाए गए सभी आरोपों को पुलिस भी और वह जज साहब भी सही साबित मानते हैं। उसके बाद अब उसको जो कुछ दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर, उसके बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा।
दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन दोस्तों इन घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस कली काल में लोगों की मति यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और कैसे कैसे आदमी ऐसे घिनौने कामों को करने में आमदा हो जाते, यानी कि उस 60 साल के व्यक्ति ने उस 13 साल की बच्ची में कोई फर्क ही नहीं समझा। अरे भाई वो बच्ची है, तुम एक बच्ची में, एक लड़की में, एक औरत में भेद ही नहीं कर पा रहे हो यार। इतने वैसी दरिंदे हो तो यार तुम अपनी शादी करा लो, अपनी पत्नी के साथ जो मर्जी करो। लेकिन ये तो निहायत ही गलत है ना। और चलो ठीक है, किसी आदमी की मजबूरी है, उसने आप लोगों से पैसे भी मांगे, किसी भी आदमी पर मजबूरी आ सकती है, कोई भी आदमी पैसों की डिमांड कर सकता है यानी कि मांग कर सकता है, और आपके पास मजबूरी में ही तो आया, अन्यथा कोई आदमी शौक थोड़ी ही था उसको आपसे पैसे लेने के लिए। लेकिन आप तो इतने बड़े दरिंदे और वैसी बने के निकले कि आप लोगों ने उस आदमी को समझा ही नहीं, यानी कि उसकी जो 13 साल की बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, और इतनी बार कर दिया कि उस छोटी सी बच्ची को गर्भवती कर दिया। अरे यार कमाल है तुम लोगों का, तुम लोगों पर लानत भेजता हूं भाई, तुम लोगों की कितनी गंदी मानसिकता है। दोस्तों हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक बात को बताते हैं कि जो सतयुग है, द्वापर, त्रेता और ये जो कलयुग जो चल रहा है, ये पता कहीं बाहर नहीं है, ये सब काल हमारे इस मस्तिष्क में चलते हैं। मस्तिष्क यानी कि हमारी बुद्धि में। जब हमारी बुद्धि सद्गुणों में काम करती है, यानी कि अच्छे अच्छे कार्य करती है, ठाकुर जी का नाम लेना, पूजा पाठ यानी कि बहुत सारे कार्य उनको जब करती है, तो ये जो बुद्धि है ये सतयुग में होती है और ये शरीर भी सतयुग का भोग करता है। लेकिन जैसे जैसे इस मस्तिष्क में ऐसे ऐसे भाव आने लगते हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इस प्रकार से ये जब कार्य आगे बढ़ने लगते, किसी भी आदमी की बुद्धि पर फैलने लगते हैं, तो फिर इन सभी कालों की वजह से, इन सभी कर्मों की वजह से वह आदमी कलयुग में प्रवेश पा जाता है। और फिर तो वह मांस भक्षण, शराब पीना, बहुत सारे गंदे काम, किसी की माँ बहन में कोई भेद नहीं करना, गंदी दृष्टि रखना, यानी कि वह व्यक्ति इतना गंदा और बुरी स्थिति में आ जाता है कि वह जान ही नहीं पाता है कि आखिर वह कर क्या रहा है। दोस्तों इस कलिकाल में यहाँ तक भी देखने को सुनने को मिला है कि एक भाई अपनी बहन के साथ, और तो और एक बहन भी अपने भाई के साथ इतना बुरा कांड कर देती जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप लोग इस कलयुग के भाव को समझें, अपनी बुद्धि को ठीक करें और काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच के मामले में आकर इस प्रकार से ना फंस जाएं कि आपको इस दलदल से निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आपको लगता हो कि आप किसी बुरे काम में या बुरे जंगल में फंस गए हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का सहारा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे भरोसा भी है कि आप ऐसी स्थिति से बहुत ही जल्दी निकल जाओगे। दोस्तों आप लोग हमें हमारी इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया संजीकी मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद,